नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंप्रूविंग योरसेल्फ मोटिवेशन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं नैना की कहानी का चौथा भाग, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। लेकिन उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 ब्रेकिंग फेज, पार्ट 2 अवेकनिंग फेज और पार्ट 3 सीकिंग फेज अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, ताकि आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी सीरीज अच्छे से समझ आ सके। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और हां, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और मेहनत करने की एनर्जी देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज। सीकिंग फेज में नैना ने बहुत खोज की थी, गुरुओं से सीखा, किताबें पढ़ी, डाउट्स झेले और यूनिवर्स से संकेत पाए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जब हम सिर्फ आंसर्स ढूंढना बंद करते हैं और उन आंसर्स को जीना शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम था इंटीग्रेशन। उसने जो भी प्रैक्टिसेस सीखी थीं, उन्हें डेली लाइफ में अपनाना शुरू किया। ध्यान अब उसके लिए सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रहा, बल्कि ब्रीथिंग और अवेयरनेस उसके हर काम में उतर गई। जर्नलिंग अब सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रही, वो पैटर्न्स पहचान कर अपने डिसीजंस बदलने लगे। यहीं उसे पहला सच मिला, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो व्यवहार में न उतरे। सोचिए, क्या आपने भी कभी कोई किताब पढ़ी है जिसे पढ़कर लगा हो कि सब समझ आ गया, लेकिन जब उसे अप्लाई किया तो असली बदलाव महसूस हुआ? दूसरा कदम था लेटिंग गो। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम पुराने बोझ छोड़ना सीखते हैं। नैना ने महसूस किया कि उसके भीतर अब भी पुराने डर थे, गिल्ट था और दूसरों को खुश करने की आदत। धीरे धीरे उसने उन पैटर्न्स को छोड़ा, नेगेटिव रिलेशनशिप से दूरी बनाई, खुद को ब्लेम करना बंद किया और अपने साथ कंपैशन रखना सीखा। यहीं उसे दूसरा सच मिला, छोड़ने से खालीपन नहीं आता, बल्कि नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है। जरा सोचिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को छोड़ते ही अचानक हल्कापन और आजादी महसूस हुई हो? तीसरा कदम था क्लैरिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। अब डाउट्स कम होने लगे और क्लैरिटी आने लगी। उसका विश्वास बढ़ता गया कि यूनिवर्स उसकी राह दिखा रहा है। अब डिसीजंस डर से नहीं, बल्कि फेथ से होने लगे। जहां पहले कंफ्यूजन उसे रोक देती थी, अब क्लैरिटी उसके कदमों को स्टेडी बना रही थी। और यही क्लैरिटी असली ताकत थी, क्योंकि क्लैरिटी से ही कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और कॉन्फिडेंस से ही ट्रांसफॉर्मेशन और गहरा हुआ। चौथा कदम था ऑथेंटिसिटी। अब नैना दूसरों की नजरों से खुद को डिफाइन करना छोड़ चुकी थी। वो मास्क हटाकर अपनी असली आइडेंटिटी जीने लगी। वो लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलकर मेरा सच क्या है पर जीने लगी। उसके वर्ड्स, उसके चॉइसेस और उसका लाइफस्टाइल सब ऑथेंटिक होने लगे। और यही ऑथेंटिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा साइन था। पांचवां कदम था विजिबल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन अब सिर्फ भीतर नहीं रहा, बल्कि बाहर भी दिखने लगा। उसके रिश्ते हील होने लगे, वो अपने पर्पस के करीब महसूस करने लगी। अब वो छोटी छोटी सिचुएशंस में रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने लगी। उसकी प्रेजेंस इतनी शांत और मैग्नेटिक हो गई कि लोग खुद उससे गाइडेंस लेने आने लगे। यहीं उसे पांचवां सच मिला, जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है कि किसी इंसान का इनर चेंज इतना गहरा था कि उसकी एनर्जी पूरी तरह अलग महसूस होने लगी? दोस्तों, आज की कहानी में हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज सिर्फ लर्निंग नहीं है, बल्कि लिविंग है। इसमें हमने 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया। इंटीग्रेशन, ज्ञान को व्यवहार में उतारना। लेटिंग गो, पुराने बोझ और डर छोड़ना। क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ, डाउट से फेथ की ओर बढ़ना। ऑथेंटिसिटी, अपनी असली पहचान को जीना। और विजिबल चेंज, भीतर के बदलाव को बाहर की जिंदगी में देखना। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो एक पुल है जो आपको आगे की गहरी यात्रा, एनलाइटनमेंट फेज की ओर ले जाएगा। तो क्या
नैना अब एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ पाएगी। क्या उसका यह परिवर्तन उसे अंतिम सत्य तक ले जाएगा? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले और आखिरी भाग में। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो सिर्फ आंसर्स ढूंढने तक मत रुको, उन्हें प्रैक्टिस में लाओ, उन्हें जियो, क्योंकि सच तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई मिरेकल नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाली इनर रेवोल्यूशन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे एनर्जी देता है कि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और आखिरी भाग, एनलाइटनमेंट फेज में।